नरेंद्र मोदी जी, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आपको पता है मैं देश में कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा हूं। देश की जनता बहुत परेशान है। हर दिन हमें खबरें आ रही हैं, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, अपने परिवार को तबाह कर रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों को बचा लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाबदेही आप पर बनती है। लोग बता रहे हैं लॉकडाउन के बाद उनकी जो परिस्थितियां खराब हुई उससे वो उबर नहीं पाए, व्यापार बंद हो गया, नौकरियां छूट गई। आज वो कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनके पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहा हूं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं निःशुल्क, उनको साथ जोड़ रहा हूं। आपके पास वित्त मंत्रालय में आपके डाटा भी भेज रहा हूं, लेकिन लोगों की हालत बहुत खराब है, हर दिन बहुत खराब होती जा रही है। केवल केवल आप ही हैं जो लोगों को बचा सकते हैं मरने से। नरेंद्र मोदी जी, बचा लीजिए लोगों को मरने से। लोग सच में बहुत परेशान हैं। और जो भाजपा के समर्थक इस बात को सुन रहे हैं, और किसी भी पार्टी किसी भी नेता के अगर आप समर्थक हैं और आपको लगता है कि वाकई जनता की कर्जा मुक्ति के लिए सरकार को काम करना चाहिए, तो सरकार कौन सी है हम सब जानते हैं। आज देश में मोदी सरकार चल रही है। केवल नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो इन्हें बचा सकते हैं। उनसे अपील करिए, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, भाजपा के जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए। सभी सांसदों को, सभी विधायकों को यह संदेश भेजिए कि जनता की कर्जा मुक्ति एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जनता को मरने से अगर कोई व्यक्ति बचा सकता है तो केवल एक व्यक्ति है, और वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, जनता आपसे उम्मीद कर रही है, बचा लीजिए इसको। मैं देश के अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, और ये ज्यादातर व्यापारी वर्ग है। ये व्यापारी वर्ग आपका समर्थन वर्ग है, ये हमेशा आपका समर्थक रहा है, आगे भी ये कहता है कि हम नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे। बस इस समय नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ दे दें, बचा लीजिए इन लोगों को। लोग बहुत परेशान हैं, छोटे व्यापारी, छोटे काम करने वाले लोग, छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग, उनकी स्थिति बहुत खराब है। एक बार बात तो करिए, एक बार सुनिए तो सही, उनकी समस्या तो सुनिए। और यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके यहां आए तो आपके घर आने को तैयार हैं लोग। मैं रोक रहा हूं कि नहीं अभी मत जाइए, नरेंद्र मोदी जी और बाकी कामों में व्यस्त हैं, लेकिन लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। मैं ज्यादा दिन रोक नहीं पाऊंगा इनको। मेरी टीम रेगुलर संवाद कर रही है, समझा रही है। लोग दिल्ली आने को तैयार है, वो कहते हैं हम दिल्ली आ जाएंगे, हम वित्त मंत्रालय के बाहर बैठे रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी घर के बाहर बैठे रहेंगे, हमें वैसे भी मरना ही है, हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। अच्छे अच्छे लोग, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग जो शायद देश के लिए बहुत बड़ी एसेट थे, एसेट बन सकते थे, उन लोगों को सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके सर से पिता का साया चला गया। और अभी क्या हो रहा है पता है? बैंक वाले लोग उनका घर छीन रहे हैं, उनकी दुकानें छीन रहे हैं, उनकी गाड़ियां छीनी जा रही हैं। उनको बताया गया था कि आपका लोन इंश्योर्ड है, अगर आपको कुछ हो जाता है आपको लोन नहीं भरना होगा, आपके बच्चों को नहीं भरना होगा। और जब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, अब उसके बच्चों को घर से बाहर किया जा रहा है, उनको प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है नहीं, लोन इंश्योर तो था लेकिन क्रिटिकल इलनेस था, इनकी तो कोरोना में डेथ हुई है, कोरोना इसमें इन्वॉल्व नहीं था। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, इनकी तो नेचुरल डेथ हुई है। इस तरह की चीजों को कोई और नहीं रोक सकता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक बार जनता की कर्जा माफी के लिए बात करिए, जनता से संवाद करिए, विचार करिए इस पर। आप कहेंगे तो मेरे पास जो डाटा है वो सारा डाटा लेकर के मैं आपके पास भेज दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं लोगों को भी बुला लाऊंगा। अगर आप इनमें से 1000-2000 लोगों से मिलना चाहें तो उन्हें बुला लाऊंगा। जितने लोग आप कहेंगे उतने लोगों से मिलवा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि लोगों की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी होगी ही, होनी ही चाहिए। आपके पास तो पल पल की जानकारी रहती है, आप तो हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, हर जगह आपका कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई लिंक है। तो कर्जे में जो परेशान लोग हैं वहां आपका लिंक ना हो, आपको उसकी जानकारी ना हो, ये मैं नहीं मान सकता, जनता नहीं मान सकती। लोग बताते हैं, लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी तो अंतर्यामी, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो आप कर्जा मुक्ति के बारे में तो जान ही रहे होंगे, लोग कितनी बुरी तरह परेशान हैं, लोग कितनी बुरी तरह से कर्जे की दलदल में फंसे जा रहे हैं, उन्हें कर्जा मुक्ति की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप ही कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं नहीं चाहता कि व्यापारी वर्ग आपके खिलाफ जाए, और आप भी नहीं चाहते होंगे, भाजपा के समर्थक भी नहीं चाहते होंगे। अफसोस की बात है, ज्यादातर लोग इनमें से भाजपा के समर्थक हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा रखा है, भाजपा का झंडा लगा रखा है अपनी डीपी पर, और वो लोग कह रहे हैं सर कर्जे की दलदल में फंस गए, हमें बचा लीजिए। और हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। कोई व्यक्ति किसी पार्टी, किसी नेता का समर्थक है, कोई उसने गुनाह नहीं कर दिया, पाप नहीं कर दिया यार। हर किसी की विचारधारा अलग अलग होती है, हर किसी का सोचने का ढंग अलग होता है, लेकिन एक नई नई बिरादरी, नई जमात तैयार हो गई है। वो जो कर्जे की दलदल में है, दलदल में फंसी हुई है, और ज्यादा फंसती जा रही है। इसके कारण वो लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ करके जा चुके हैं, जहां वो रहते थे वहां नहीं रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं। बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं। उन्होंने आपका साथ दिया है, आज वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनका साथ देंगे। ये बुरा वक्त है।